वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। रूस में 58वीं आलमी मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, जिसमें पाक फौज ने आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया है। और ISPR के मुताबिक पीर महल से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही बिलावल ज़िया ने कांसी का तमगा अपने नाम किया है, जिसके बाद बिलावल को पाक आर्मी की जानिब से इनामात भी दिए गए हैं। हमारे साथ बिलावल ज़िया साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो बिलावल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक, आप सबको मुबारक हो। और बिलावल साहब, मुबारकबाद तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप जब पहुँचे यहाँ पर तो आपके वालिद साहब का इंतकाल भी हुआ। उस हवाले से हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ, और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। सर ये बताइए कि ये जो मुकाबला था, इसके लिए आपकी सिलेक्शन कैसे हुई, और फिर उसके बाद इस मुकाबले में आप कहाँ कहाँ सफ़र करते हुए किस किस को हराते हुए कांसी के तमगे तक पहुँचे? ये सर हमने इसके लिए बहुत मैंने हार्ड वर्किंग की है और बहुत ट्रेनिंग की है, क्योंकि एक स्टेज पे खेलना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके बाद पाकिस्तान नेवी, इनके साथ मेरे मुकाबले हुए, इनसे मैंने फाइटें जीती हैं। उसके बाद ये मुझे मुकाम मिला, यानी कि मुझे चांस मिला खेलने का। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। उस मेहनत के बाद मुझे ये जगह मिली है। तो इस टूर्नामेंट में किस किस से मुकाबला हुआ आपका? इस टूर्नामेंट मेरा यमन के साथ हुआ है, जो मेरा रशिया में यानी कि मुकाबले हुए हैं जी। उसके बाद मेरा कांगो के साथ हुआ है, और सेमीफाइनल मेरा रशिया के साथ हुआ है, जो मैं बहुत इंजरी था और उस इंजरी के बावजूद भी मैंने फाइट की। अच्छा, सबसे मुश्किल यही आपका मुकाबला था या इसके अलावा भी कोई ऐसी मुश्किलात थी इंजरी के अलावा? यानी कि इंजरी के अलावा यानी कि मेरी यानी कि आई डैमेज थी मुझे, तो उधर डॉक्टर्स ने भी मना किया था कि आप यानी कि फाइट ना खेलें। तो मैं उसके बावजूद भी खेला हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, कि मेरे पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम नीचे ना आए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, बॉक्सिंग में आपका इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ, कब से सीख रहे हैं बॉक्सिंग? ये मैं 13 साल की उम्र से सीख रहा हूँ। अच्छा, और तो फिर तो आप अपने मोहल्ले में भी बॉक्सिंग करते रहते होंगे लोगों से? नहीं, ये इधर नहीं कर सकता, यानी कि इधर लोगों को इतना शऊर नहीं है, यानी कि बस अच्छा, सही। स्पोर्ट्समैन तो बहुत कम है मेरे इलाके में। अच्छा, कम है। तो आप ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से करते थे, और शुरुआत से आप फिर बॉक्सिंग की तरफ कैसे आए? ये मेरी सिलेक्शन हुई थी टोबाटेक्सिंग में, ये यंग बॉयज़ के लिए स्कीम के लिए, पाकिस्तान आर्मी यंग बॉयज़ के लिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने बॉक्सिंग टीम के लिए मुझे सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरी यानी कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो बॉक्सिंग यानी कि बॉक्सिंग के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी। सो फिर मैं उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया था जब मेरी सिलेक्शन हुई थी बॉक्सिंग के लिए। तो ये मुझे सिलेक्ट किया था बॉक्सिंग के लिए, जो मेरे कोच हैं अरशद साहब, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। सही। अच्छा ये बताइए कि पाक फौज की तरफ से आपको किस किस इनाम से नवाजा गया ये तमगा जीतने पर? अभी तक तो मैं वहाँ पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मैं डायरेक्टली यानी कि फ्लाइट फिर मैंने इधर लाहौर की ले ली थी। तो मेरी मुलाकात होनी थी रावलपिंडी, तो मैं फिर उधर नहीं जा सका, मैं घर आ गया। अच्छा। तो घर में बिलावल आपके कितने लोग हैं? अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, और अपने वालिद साहब मरहूम के बारे में भी बताइए। मेरे अबू जान जो थे वो आर्मी में रिटायर थे, यानी कि उनकी 73 मीडियम यूनिट थी। तो उन्होंने बहुत अपना अच्छा वक्त गुजारा आर्मी में। और जब अबू जान रिटायर हुए तो उसके बाद हम 4 भाई हैं। तो 3 भाई मेरे अपनी मजदूरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और एक भाई सीलिंग का काम करता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अबू जान से कहा था कि आप आर्मी में, तो मैं भी आर्मी में ही जाऊँगा, और मैं आर्मी का यानी कि अपने पाकिस्तान के मुल्क की खातिर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो अब आप किन मुकाबलों की तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? कोई मुकाबले ऐसे हैं जिनकी तैयारी कर रहे हो आप? जी, अभी मैं पाकिस्तान नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। ओके जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बिलावल, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया, और बहुत बहुत मुबारक भी हो। और आपके वालिद साहब के लिए भी बहुत सारी हमारी दुआएं हैं, और आपके लिए भी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। नाजरीन, चैम्पियन से हमने आपकी मुलाकात करवाई, कांसी का तमगा जीता है इन्होंने, लेकिन दुआ ये है कि आने वाले दिनों में आइंदा ये सोने का तमगा भी जीतें और फुल फ्लेज जो चैम्पियन है उनके रूप में आएँ। तो फिर हम इनके दोबारा से इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।